अच्छा देखो, तो लास्ट क्लास हम लोग जो था कंपनी लॉ का सेक्शन 96 कर चुके थे। आज हम लोग 97, 98, 99 और 100 चार सेक्शन करेंगे। छोटा छोटा सेक्शन है, बहुत सिंपल सेक्शन है। 96 थोड़ा सा हार्ड कोर सेक्शन था, ठीक है, उसमें बहुत कुछ था। एजीएम 97, 98, 99, 100 चार सेक्शन कवर करेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले 97 क्या बोलता है? इफ अ कंपनी डिफॉल्ट इन कॉलिंग एजीएम। देखो, हम लोग 96 क्या पढ़ा था? एजीएम का सेक्शन था। 97 बोलता है कि मान लीजिए कंपनी डिफॉल्ट कर गया एजीएम बुलाने में, कंपनी एजीएम बुलाया नहीं। अब तुम बोलेगा कंपनी एजीएम क्यों नहीं बुलाएगा? अरे बहुत सारा उसका मन, वो सोच रहा है यार एजीएम बुलाएंगे तो मेरा सब चिट्ठा विट्ठा खुल जाएगा, हम एजीएम नहीं बुलाते हैं। माने कंपनी क्या कर गया? डिफॉल्ट कर गया एजीएम बुलाने में। तो अंडर सेक्शन 96, 96 क्यों लिखा समझ रहा ना, क्योंकि एजीएम तो 96 कैसे बुलाया जाता है, टाइम लिमिट वगैरह 96 में। देन एनी मेंबर में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी। कोई भी एक मेंबर ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी के पास जाएगा। मान ले तू रिलायंस का शेयर होल्डर है, रिलायंस में एजीएम नहीं बुलाया गया, तू चुपचाप एनसीएलटी के पास चला जाना। चुपचाप एनसीएलटी के पास चला जाना। एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, भले उसके पास 0.0000001% शेयर हो, जो भी हो, वो सीधा सीधी एनसीएलटी के पास जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। अब एनसीएलटी क्या करेगा? मैं आइदर कॉल एजीएम, वो तो या तो एजीएम बुला देगा या डायरेक्ट करेगा कंपनी को टू कॉल द एजीएम। सीधा सा मतलब सेक्शन 97 यही बोलता है कि अगर 96 में एजीएम नहीं बुलाया गया तो कोई भी एक मेंबर एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी या तो एजीएम बुला देगा या तो डायरेक्ट करेगा एजीएम बुलाने के लिए। एंड गिव डायरेक्शन दैट इवन वन मेंबर प्रेजेंट पर्सनली और प्रॉक्सी विल कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एजीएम एनसीएलटी बोलेगा कि अगर कोई एक मेंबर भी आता है, कोई भी मेंबर ना आए, सिर्फ एक मेंबर आए, और वो मेंबर ना आए तो उसका प्रॉक्सी आए, तो भी एजीएम हो जाएगा। 97 क्या बोलता है? अरे 97 बोलता है कि 96 में अगर एजीएम नहीं बुलाया गया है तो कोई एक भी मेंबर एनसीएलटी के पास जाए और एनसीएलटी के पास जाके एनसीएलटी या तो एजीएम खुद बुला लेगा या तो डायरेक्ट करेगा कि एजीएम बुलाओ। एजीएम में कोई एक भी मेंबर रहेगा तो मीटिंग चलेगा, होगा। अरे कोरम ना भी आए तो भी चलेगा, कोई एक मेंबर है हो जाएगा, वो मेंबर नहीं है प्रॉक्सी है तो भी हो जाएगा। बस 97 खत्म, खत्म 97। ठीक है, अब आता है 100, सेक्शन 100। पहले 100 पढ़ते बॉस। 100 देखो, 100 है ईजीएम। अरे भैया 98 पर आइए ना। 98 कुछ और है। 98 में बोला गया है कि अगर आप ईजीएम नहीं बुलाओगे तो एनसीएलटी क्या करेगा। पहले ईजीएम क्या होता है ये तो पढ़ ले 100 में। देख ध्यान से सुन। देख, जो मीटिंग साल में एक बार होता है दैट इज नोन एज एजीएम। लेकिन यार साल में एक बार अगर मीटिंग होगा तो क्या कंपनी डिसीजन ले सकता है क्या? अरे मेरे को बहुत कुछ बोलना है। अब एजीएम मान ले मेरा आज खत्म हुआ, मेरे को कुछ बोलना है तो फिर एक साल का बाद होगा, क्योंकि एजीएम में अगर सिर्फ रहता है तो एक साल के बाद होगा ना। मान ले कल ही मेरा एजीएम खत्म हुआ, मेरे को आज ही कुछ बोलना है तो एजीएम तो खत्म हो गया, एक साल बाद इंतजार करिए, एक साल का, एक साल के बाद बोलिएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ईजीएम जिंदाबाद। तो ईजीएम सेक्शन 100 पहला नंबर बात। बीओडी में व्हेनेवर डीम्स फिट कॉल एन एजीएम। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब लगे ईजीएम बुलाना है ईजीएम बुला लेगा। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब लगता है कि ईजीएम बुलाना है तो बुला लेगा। समझ गया? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगे कि मेरे को ईजीएम बुलाना है बुला ले। सेकंड पॉइंट, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर। पता होगा ना, पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर can make a written request to call EGM at company registered office within 21 days. BOD shall take steps to call meeting. अगर मेंबर है आप और आपके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर हो, वो 1/10 या तो इंडिविजुअल मेंबर भी हो सकता है या तो कुछ मेंबर को मिला जुला के हो, वो लोग अगर रिटर्न रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ईजीएम बुलाना है, तो आप जिस डेट को रिक्वेस्ट करोगे वहां से 21 दिन का अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग स्टेप्स लेगा मीटिंग बुलाने के लिए। याद रखना 21 दिन। नहीं समझ में आया? अरे ईजीएम चाहिए भैया, ईजीएम बुलवाना है, हम लोग मेंबर है, तो हम लोग पहले क्या करेगा, हम लोग ये जुगाड़ करेगा, हम लोग जो भी मेंबर है आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर होल्ड करते हैं कि नहीं। अगर उतना होल्ड कर लिया, उससे ज़्यादा होल्ड कर लिया, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि ईजीएम बुला। कितना दिन के अंदर में बुलवाएगा? जिस दिन हम लोग बोला उससे 21 दिन का अंदर में, 21 दिन याद रखेगा।
अच्छा अच्छा, सो दैट मीटिंग इज कंडक्टेड विद इन 45 दिन। अब 21 दिन का अंदर में वो बुलवाना चाहे, स्टेप्स लेगा, ठीक है, लिखा है ना, विद इन 21 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल टेक स्टेप्स टू कॉल द मीटिंग। 21 दिन का अंदर में स्टेप लेगा मीटिंग बुलाने के लिए, और उसी दिन वो 21 दिन जहां से स्टार्ट हो रहा ना, वहीं से 45 दिन का अंदर में एजीएम कंडक्ट हो जाएगा। कंडक्ट विद इन 45 डेज, 45 दिन का अंदर में एजीएम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये सब 21-45 कहाँ से स्टार्ट होता है? सबका सब स्टार्ट होता है तेरा, सबका स्टाफ जिस दिन स्टेप लिया उसी दिन से। कंडक्ट विद इन 45 डेज फॉलोइंग विच सच रिक्वेस्ट कैन देमसेल्फ कॉल। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट पे बुलाना चाहते हो तो खुद बुला लो विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का भी स्टार्ट होगा, कब से पता है? 3 मंथ्स वाला भी स्टार्ट होगा जिस दिन स्टेप लेगा वो दिन। तो 3 दिन याद रखना। 21 दिन जो होता है वो शेयर होल्डर लोग 1/10 वाला था, और 45 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेप लेगा, और अगर रिक्वेस्ट पे बुलाना चाहते हो तो 3 महीने के अंदर में आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका सेक्शन 100। कुछ क्वेश्चन आंसर है, देख। कैन अ सिंगल मेंबर होल्डिंग, एक सिंगल मेंबर है जिसके पास कितना शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है आउट ऑफ द कंपनी 1 लाख में से। शेयर्स रिक्वेस्ट ईजीएम, क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है? टोटल 1 लाख शेयर्स है, उसमें से 10,000 शेयर्स उसके पास है, तो 1 लाख में से 10,000 उसके पास है, मतलब 1/10 हो गया ना। तो वो ईजीएम बुला सकता है। हाँ, हम बोले ना इंडिविजुअली हो ग्रुप में हो बुला सकता है। व्हाट इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल्ड ईजीएम इन द अबव क्वेश्चन बट दैट मेंबर अलोन इज प्रेजेंट। अच्छा, बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाया, ईजीएम बुलाया, और board of what if board of director calls an EGM in the above question but that member is alone present। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाया, मेंबर अकेला आया, मतलब कोरम नहीं है। कोरम नहीं है तो मीटिंग कैंसिल होगा। भैया अभी अभी आप तो बोले कि एक आदमी आएगा अभी तो मीटिंग हो जाएगा, वो एजीएम का बोले थे। सेक्शन 97 में बोला गया था कि अगर एजीएम टाइम पे ना हो और अगर मेंबर लोग रिक्वेस्ट करता है तो मेंबर लोग अगर रिक्वेस्ट करता है तो अगर कोई एक आदमी भी आए या प्रॉक्सी भी आए तो भी हो जाएगा। ईजीएम के लिए बात नहीं बोला गया है, एजीएम के लिए बोला गया है। विल मेंबर रिक्वेस्टिंग फॉर ईजीएम टू डिस्क्लोज द रीजन। हाँ ऑफ कोर्स, सही बात है। अगर आप ईजीएम करना चाहते हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या रीजन है। ओके, ये 100 था, तो 97 100 पढ़ लिए, 98 और 99 पढ़ना बाकी है। 98 क्या बोलता है सुन देख। एनसीएलटी पावर टू कॉल ईजीएम, एनसीएलटी ईजीएम बुलाएगा 2 केसेस में। डायरेक्टर एग्री हुआ है तो बुलाएगा, या डायरेक्टर डिसएग्री है। डिसएग्री का मतलब डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब 2 डायरेक्टर बोला, मान ले 4 डायरेक्टर है, ठीक है, 2 बोला होगा 2 बोला नहीं होगा, तो इसको डेडलॉक बोला जाता है। तो क्या बोला सुन। देन एनसीएलटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर, एनसीएलटी किसी भी मेंबर का एप्लीकेशन पे, किसी भी मेंबर का एप्लीकेशन पे, और एनी डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर किसी मेंबर के एप्लीकेशन पे मीटिंग बुला सकता है, या तो किसी डायरेक्टर के एप्लीकेशन पे मीटिंग बुला सकता है। या सुओमोटो, सुओमोटो का मतलब ओन मूवमेंट होता है, अपने अगर एनसीएलटी को खुद लगता है कि नहीं ईजीएम होना चाहिए तो होना चाहिए। अब तुम बोलेगा कि भैया एनसीएलटी को कैसे पता चलेगा कि ईजीएम हुआ, ईजीएम हुआ? अरे यार ये सब यार बहुत बड़ा बात है यार, तुमको क्या लगता है? इकोनॉमिक टाइम्स बोल के एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें सब छपता है, ठीक है, किस कंपनी का ईजीएम हुआ नहीं हुआ, तो एनसीएलटी को खबर मिल ही जाएगा। अच्छा, सुओमोटो भी कर सकता है। आइदर कॉल और डायरेक्ट द कंपनी, या तो खुद बुला देगा या तो कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि तू ईजीएम बुला। मे ऑर्डर दैट इवन अ सिंगल मेंबर प्रेजेंट इन द पर्सन और बाय अ प्रॉक्सी विल बी कंस्टिट्यूट अ वैलिड ईजीएम। हाँ याद रखना, अगर एनसीएलटी, याद रखना बात, देखो एनसीएलटी अगर कोई भी, याद रखना एनसीएलटी अगर कोई भी ईजीएम बुलाता है तो उसमें अगर सिंगल मेंबर है तो भी हो जाएगा, तो सिंगल मेंबर है तो उसी को लेके मीटिंग कर लो, और अगर वो नहीं आया तो प्रॉक्सी लेके आया वो भी कर लो। भैया आप जो क्वेश्चन बोले थे उसमें तो ऐसा कुछ क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बोला था व्हाट इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा ना, डायरेक्टर बुला रहा है, एनसीएलटी तो नहीं बुला रहा। हम तुमको अभी बोला कि अगर एनसीएलटी बुलाना चाहता है तो एनसीएलटी अगर मीटिंग बुला रहा है तो सिंगल मेंबर आएगा तो भी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, और अगर सिंगल मेंबर नहीं आता है, अगर मान लो सिंगल मेंबर नहीं आता है, ठीक है, अगर मान लो उस मेंबर का प्रॉक्सी आता है तो भी होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएगा तो सारा मेंबर को आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एनसीएलटी बुला रहा है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट एन ईजीएम कॉल ए बीओडी अदर देन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर तुम्हारा कोई ईजीएम बुलाना चाहता है तुम उस कंपनी का जो कि होली ऑन सब्सिडरी है, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी, होली ऑन सब्सिडरी का मतलब एक सब्सिडरी होता है, होली ऑन सब्सिडरी जिसका पूरा शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है। तो ईजीएम कॉल्ड बाय बीओडी अदर देन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। तो उस केस में उस कंपनी का ईजीएम जो है विद इन इंडिया होगा। क्या बोला फिर से सुन, provided that an EGM called by BOD other than, अच्छा सॉरी गलत बोल रहे हैं, अदर देन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, अदर देन होली ऑन होली ऑन सब्सिडरी कंपनी का ईजीएम जो है ना वो एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, अगर क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है,
ध्यान से, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी अगर है, वो इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुआ इंडिया के बाहर, तो उसका ईजीएम एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट एनी ईजीएम कॉल्ड बाय बीओडी अदर देन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, मैंने होली ऑन सब्सिडरी कंपनी को छोड़ के अगर कोई भी और कंपनी है वो अपना ईजीएम बुलाना चाहता है तो एनी प्लेस इन इंडिया बुला सकता है। लेकिन होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी का होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, मान लें हम एक कंपनी है, मैं एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी हूँ किसी फॉरेन कंपनी का, जो कि फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ, तो मेरा ईजीएम एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है। अरे लॉजिक भी पड़ता है, होली ऑन सब्सिडी कंपनी का मतलब मेरा पूरा शेयर्स वही होल्ड करके रखा है, एक अमेरिकन कंपनी, तो वो थोड़ी ना मेरे को बोलेगा कि तू इंडिया में अपना ईजीएम कर, तो कहीं भी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी और कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कोई भी कुछ भी कंपनी हो, तो उस कंपनी का ईजीएम इन इंडिया होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू कॉल ईजीएम। भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ईजीएम नहीं बुलाया, देखो पहला नंबर बात, रिक्वेजनिस्ट कैन देमसेल्फ कॉल ईजीएम विद इन 3 मंथ, सेम बात लिखा हुआ, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो खुद से खुद 3 महीना में बुला देगा, एक स्पेशल रीजन देगा। अच्छा, रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय देम कॉलिंग सच मीटिंग विल बी रीएम्बर्स्ड बाय कंपनी एंड विल रिकवर फ्रॉम डिफॉल्टिंग डायरेक्टर बाय डिडक्टिंग देयर फीस। देखो ईजीएम बुलाने का काम जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ईजीएम नहीं बुलाया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ईजीएम अगर नहीं बुलाता है तो जो ईजीएम कंडक्ट कर लेता है रिक्वेस्ट करके, अब भैया ईजीएम किए, मीटिंग किए, तो खर्चा लगेगा, कोई बात नहीं, आपका जो भी खर्चा लगा आप वो खर्चा दो, वो सारा का सारा खर्चा जो है डायरेक्टर का फीस से काट लिया जाएगा। अच्छा, कौन सा डायरेक्टर, जो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है, जिसको ईजीएम बुलाना चाहिए था वो ईजीएम नहीं बुलाया, ईजीएम हम बुलाए, तो ईजीएम बुलाने में जो भी खर्चा वो मैंने पे किया, तो वो खर्चा फिर बाद में जब डायरेक्टर का फीस पेमेंट होगा उसमें से काट लिया जाएगा। क्लियर है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम नहीं बुलाता है तो ये चीज होगा। दूसरा बात, अगर नहीं होता है तो आप एनसीएलटी के पास जाइए, एनसीएलटी सेक्शन 98 ठोक देगा। समझ में आ गया बात क्या बोले? अच्छा, इसके बाद भैया आता है सेक्शन 99। देखो सेक्शन 99 फाइन वाला है, क्या बोलता है, फाइन जो है वो क्या, ऑफिसर इन डिफॉल्ट फॉर वायलेशन ऑफ 96 और 97 दोनों, 96 का भी और 97 का भी, 96 का भी और 97 का भी दोनों का फाइन, और 98 का भी है, 96, 97, 98 तीनों का, 96, 97, 98, ठीक है, तीनों का फाइन क्या है, 1 लाख रुपया लगेगा और प्लस 5,000 रुपया टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। मतलब अगर आप अपना एजीएम वगैरह टाइम पे कंडक्ट नहीं करते हो तो 1 लाख तो फिक्स लगेगा ही, उसके बाद जितना दिन तुम नहीं कंडक्ट किया हर एक दिन के लिए 5-5 हज़ार रुपया। तो यहाँ से सम्स आता है, बोला जाता है तुमको कि तुम्हारा एजीएम का डेट ये था और 10 दिन के बाद एजीएम होता है, तो तुम्हारा फाइन कितना लगेगा, तो 10 दिन का फाइन 5,000 के हिसाब से 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख रुपया फाइन ठोक दो। समझ में आया बात क्या बोले? तो ये मेरा सेक्शन 97, 98, 99, 100। 97 क्या था, एजीएम नहीं बुलाएगा तो क्या होगा, 100 ईजीएम का था, 98 एनसीएलटी ईजीएम बुलाता है, और 99 जो था तुम्हारा, 99 था तुम्हारा फाइन का सेक्शन, ठीक है, 99 फाइन का सेक्शन था। तो 4 सेक्शन हम लोग पढ़े। तो अभी तक हम लोग सेक्शन 96 पढ़े थे, 97 पढ़े थे, 98 पढ़े थे, 99 पढ़े थे और 100 पढ़े थे। ओके, अच्छा देखिए एक छोटा सा चार्ट है, ये आपको अभी पूरा डिवीजन चार्ट है, क्या बोला जा रहा है देखिए, एजीएम प्लेस कहाँ होना चाहिए, आरओ और सिटी टाउन विलेज, आरओ या सिटी टाउन विलेज जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ऑफकोर्स एजीएम में हम लोग पढ़े। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी का कहाँ होगा, 100% मेंबर का कंसेंट मिलेगा जहाँ पे होना चाहिए, मतलब अनलिस्टेड कंपनी अगर है तो उसका एजीएम कहाँ होना चाहिए, 100% मेंबर का कंसेंट ले लो, वो जहाँ कंडक्ट करना चाहता है, एनी प्लेस इन इंडिया होना चाहिए। अच्छा, कौन सा दिन होना चाहिए ये भी बता दो, दिन अभी सब एजीएम का बात हो रहा है, दिन एनी डे, किसी भी दिन होना चाहिए एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे को एजीएम नहीं हो सकता है। टाइम 9 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। ईजीएम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाता है, तो भैया और कौन बुलाता है ईजीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बुलाता है, रिक्वेस्ट करके भी बुलाया जा सकता है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएगा तो एनी प्लेस इन इंडिया, बट इफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया देन एनी प्लेस इन वर्ल्ड। सही बात है, अगर मान लो बोला कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बुलाता है तो एनी प्लेस इन इंडिया होगा, लेकिन अगर तुम्हारा कंपनी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी अगर है किसी फॉरेन कंपनी का, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है किसी ऐसा कोई कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, और अगर तुम उसका होली ऑन सब्सिडरी कंपनी हो, तो तुम्हारा जो ईजीएम है वो कहाँ होगा, एनी प्लेस इन वर्ल्ड हो सकता है। कब होगा, एनी डे हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है। और अगर आप रिक्वेस्ट करके ईजीएम बुलाना चाहते हो तो आरओ जिसमें सिटी टाउन विलेज आपका आरओ का सिचुएटेड है, ये रूल 17 में लिखा हुआ, एनी डे हो सकता है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे 9 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। ये SS2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके चलो।